महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर इतनी चिंता न तो सरकार को दिखती है न ही विपक्ष को, क्योंकि अगर सरकार चिंतित होती तो आंकड़ों के मुताबिक रोज 8 किसान खुदकुशी न कर रहे होते, और विपक्ष चिंतित होता तो उसे लाइट कैमरा एक्शन के साथ वीडियो बनवाकर मुद्दा उठाने की जरूरत न पड़ती। जहां चर्चा बैल की जगह खुद हल कंधे पर लेकर चलते किसान का वीडियो चर्चा में आया है। महाराष्ट्र के लातूर का ये वीडियो जिसने देखा उसने सवाल किया, क्योंकि आजादी के 8 दशक और केंद्र सरकार के 1 दशक बाद किसान की यह सूरत आज किसी को कबूल नहीं। पता चला अपने कंधे पर हल खींच रहे किसान अंबादास हैं, उम्र 76 साल, इनके पास 4.5 एकड़ खेत, बैल को चारा नहीं खिला पाते, इसलिए 10 साल पहले बैल बेच चुके हैं। 10 वर्ष से खुद ही हल खींचकर खेती करते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, 40,000 के कर्ज में है, एक बेटा है, पुणे में प्राइवेट नौकरी करता है। सोशल मीडिया से ये वीडियो सामने आया। देश में दशकों से दबे कुचले जाते किसानों की आवाज उठाने की राजनीति ने महाराष्ट्र में जोर पकड़ लिया। राहुल गांधी ने पहले किसानों की खुदकुशी के आंकड़े पोस्ट कर दिए। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता किसानों की दुर्दशा गिनाने लगे। आज भी हम किसानों का आत्महत्या नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर काहे विकास हुआ, काहे डेवलपमेंट हुआ है? कब किसानों की आत्महत्या रोकेंगी ये सरकार? कब किसानों का कर्जा माफ करेंगी सरकार? मोदी जी के मित्रों को ही मदद करती रहेंगी ये सरकार। 10-12 साल में किसानों को अब ये समझ में आ रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आत्महत्या का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। लेकिन जिस देश में धर्म, जाति, आरक्षण, मंदिर, मस्जिद, बोली, भाषा, खान पान पर सियासत चमकती हो, वहाँ अचानक किसान पर चर्चा क्यों होने लगी? पता चला कि बारिश का मौसम है, गांवों में सीजन खेती का है, महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष को मुद्दों की तलाश है। भाषा विवाद पर राज ठाकरे के गुंडे वाले कार्यकर्ता 2-4 बेगुनाहों की पिटाई से अधिक कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में किसानों का मुद्दा शायद ज्यादा विपक्ष को सटीक लगा। वीडियो हाथ लगा तो मीडिया वालों ने लातूर में किसान को खोजा। 2 सफेद कार से मीडिया के साथी हडोलती गांव पहुंचे। वहां कुछ लोगों ने पूरी खबर की शूटिंग शुरू की। किसान अंबादास और उनकी पत्नी को प्लॉट समझाया। अंबादास को शूटिंग रेडी किया गया, उनके कपड़े में माइक लगाया, कैमरामैन निर्देश देता रहा। किसान अंबादास कभी हल खींचते, कभी कलेवा खाते रहे, कभी पानी पीते रहे, कभी उन्हें 2 कमरों के पक्के मकान में बच्चों के साथ पलंग पर बैठाकर विजुअल बनाया गया, तो कभी गौशाला में बचिया को दुलारते दिखाया गया। खबर चढ़ गई। अलग अलग यूट्यूबर से लेकर सोशल मीडिया में एक्स, फेसबुक, इंस्टा, तमाम जगह किसान पर चर्चा होने लगी, क्योंकि अंबादास ने जो सवाल उठाए देश के वो करोड़ों किसानों का दर्द है। मी 50 वर्षापासून शेती करतोय, परंतु पहिलं बैल होती माझ्याकडे, बैल करून मी करीत होतो शेती। आता बैल मला खपणारा धंदा, माझी मान हलत्या, हाता हलत्यात, म्हणून मला वैरण घेऊन घरला बैलाची जाणं होण्यात आलं, म्हणून मी विकून टाकलो। यकीन करें तो 76 साल के अंबादास झूठ नहीं बोल रहे। सवाल है कि अंबादास बैलों का खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे थे। वजह उनकी धर्मपत्नी बताती। 10 वर्ष झालं कुणी आमची दखल घेत नाही, आम्हाला बी नाही, खात नाही, कर्ज माफ नाही, काहीच नाही, ते बी परवडणार झालं आम्हाला। मग इथे शेतात कोपाला उत्तर 3,000 मागला, एक 3,000 हानी टाका भाग, मग का केली ह्यांना वडा, मी कोळपीची भाग म्हणजे, मग तसं करून खाता आम्ही। सवाल इतना ही नहीं, स्थानीय सोसाइटी से 40,000 रुपए के कर्ज तले दबे अंबादास की हालत कई और सवाल खड़े करती है। क्या अंबादास किसान को बैंकों ने कर्ज नहीं दिया? क्या अंबादास को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिली? क्या अंबादास का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना? क्या अंबादास को आयुष्मान सहकार योजना का लाभ नहीं मिला? मंत्री मकरंद पाटिल ने सदन में ही बताया है कि 2024 में आंकड़ा 2,635 किसानों का था, 2023 में 2,851 किसानों ने जान दी थी, 2022 में 2,942 किसानों ने जान दी, 2021 में 2,743 किसानों ने जान दी, 2020 में 2,500 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। यानी केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं के बावजूद खुदकुशी के आंकड़ों में अभी ज्यादा तब्दीली आई नहीं। तो खबरदार करता सवाल है कि किसानों की आमदनी दुगुना करने के वचन के साथ सत्ता में आई सरकार अपने लक्ष्य से क्यों अब भी चूक रही है।